कोरोना काल। तो चलिए ब्रेक के बाद शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पंचायत चुनाव के पहले चरण में 947 ग्राम पंचायत के लिए आज मतदान होगा। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू होगी। कोविड पेशेंट भी शर्तों के साथ वोट डाल सकेंगे। आज ही आएंगे चुनाव के नतीजे। उदयपुर में 55 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। इस चुनाव में 33,40,000 मतदाता पंच और सरपंच के चुनाव में हिस्सा लेंगे। डूंगरपुर के बाद अब उदयपुर में हालात बिगड़ गए हैं। केंद्र ने रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनी हिंसाग्रस्त इलाके के लिए भेजी है। वहीं प्रदेश के डीजीपी ने बाहरी लोगों को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं डूंगरपुर में शांति वार्ता के बीच एक बार फिर ऋषभदेव पहाड़ी में बवाल शुरू हो गया है। हालांकि स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन के साथ उपद्रवियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ओर से पत्थरबाजी भी हुई। किसानों के देशव्यापी विरोध के बीच राष्ट्रपति ने संसद में मंजूर तीनों कृषि बिलों पर अपनी मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में इस बिल के विरोध को लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा किया था। बीजेपी के संस्थापक सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह को जोधपुर में अंतिम विदाई दी गई। जसवंत सिंह को उनके बेटे मानवेंद्र ने मुखाग्नि दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह ने 82 साल की उम्र में आज दिल्ली के सेना अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो पिछले 6 साल से कोमा में थे। जसवंत सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि जसवंत सिंह जी ने पूरी लगन के साथ हमारे देश की सेवा की, पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि जसवंत सिंह को उनकी बौद्धिक क्षमताओं और देश की सेवा के लिए याद किया जाएगा। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना। जसवंत सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक जताया। सीएम की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री की ओर से राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने पुष्प चक्र अर्पित किए। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे आज जसवंत सिंह की घर पहुंची। यहां उन्होंने उनके बेटे मानवेंद्र सिंह से जसोल से मिलकर शोक व्यक्त किया। वसुंधरा राजे के साथ सांसद दुष्यंत सिंह और पाली सांसद पीपी चौधरी भी साथ पहुंचे। अब बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर ली है। गुप्तेश्वर पांडे जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में गुप्तेश्वर पांडे ने जेडीयू की सदस्यता हासिल की। जेडीयू में शामिल होने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि उन्हें खुद सीएम ने बुलाया और शामिल होने के लिए कहा। पार्टी उन्हें जो भी करने को कहेगी वो करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति नहीं समझता, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जिन्होंने अपना समय समाज के निचले तबके के लिए काम करने में बिताया है। भारत में कुल मरीज की तादाद देश में 59,92,533 हो गई, जिनमें से 49,41,628 लोग ऐसे हैं जो ठीक हो गए हैं। वहीं 9,56,402 एक्टिव मरीज हैं। भारत में कोरोना मरीज के ठीक होने की दर 81.74% है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,052 नए मामले सामने आए, जबकि 1,141 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 3,292 मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 42 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना से अब तक 5,235 लोगों की जान जा चुकी है। शनिवार को 46 लोगों की मौत हुई। मरुधरा में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 2,084 नए केस सामने आए, जबकि 15 लोगों की मौत हो गई। कुल मरीज का आंकड़ा 1,28,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में 1,441 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 18,056 नए केस मिले। इससे राज्य में मामलों की संख्या बढ़कर 13,39,232 हो गई है। इस दौरान यहां इस जानलेवा वायरस से 380 लोगों की मौत हो गई। राज्य में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 35,571 हो गई है। ड्रग्स मामले में करण जौहर की पार्टी का जिक्र भी आया है, जिसे लेकर इस बात का दावा किया जा रहा है कि पार्टी के दौरान स्टार्स द्वारा ड्रग्स का सेवन किया गया था। एनसीबी की नजर इस पार्टी पर है। तफ्तीश में नया खुलासा सामने आया, जिसके मुताबिक ये क्लियर हो गया है कि पार्टी के दौरान ये वीडियो असली है और एडिटेड नहीं है। कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस आज से चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। जयपुर में बिल के विरोध में आज प्रस्तावित राजभवन तक पैदल मार्च धारा 144 लागू होने के चलते निरस्त कर दिया गया है। हालांकि राज्यपाल कलराज मिश्र 2 लोगों से ही मिलने की अनुमति दी है। सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दोपहर 12:30 बजे राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन देंगे। अब गांधीगिरी से कोरोना हारेगा। सीएम गहलोत ने कोरोना को लेकर जागरूक करने के लिए गांधीगिरी का सहारा लेने की बात कही। उन्होंने महामारी से बचाव को लेकर सुरक्षा उपायों की
पालन के लिए अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना बनाकर जागरूकता अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेशवासियों को इस बारे में जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर मुहिम चलाने का फैसला किया। सीएम गहलोत प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और बचाव के उपायों पर उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महामारी विशेषज्ञों और चिकित्सकों द्वारा मास्क पहनने और उचित दूरी जैसे उपायों को संक्रमण से बचाव का कारगर तरीका बताए जाने के बावजूद आम लोग इसके प्रति लापरवाह हैं। ऐसे में राज्य सरकार कई संस्थाओं, संगठनों और जनप्रतिनिधियों आदि के सहयोग से अभियान शुरू कर लोगों को जागरूक करेगी। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जागरूकता के इस जन आंदोलन में शामिल कार्यकर्ता सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क पहने लोगों को अपनी तरफ से मास्क वितरित कर इसे पहन रखने की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बाजार, कार्यस्थल, सार्वजनिक परिवहन समेत भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क के ना रहे। जयपुर के दांतली में बिना 6 लेन आरओबी सड़क का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकार्पण करेंगे। 65 करोड़ की लागत से बनी इस आरओबी सड़क पर आज से जनता इसका इस्तेमाल कर सकेगी। इस आरओबी को जयपुर दिल्ली रेलवे लाइन के ऊपर बनाया गया है। 800 मीटर लंबे आरओबी के शुरू होने से 5 लाख जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस आरओबी के बनने के बाद इसके नीचे रेलवे फाटक, जो कि दिन में करीब 70 बार बंद होता है, इस समस्या से जनता को बड़ी राहत मिलेगी। सीएम गहलोत ने कोरोना के चलते पैदा हुए हालात को देखते हुए पर्यटन, अप्रैल और टेक्सटाइल क्षेत्रों को राहत देने के बड़े फैसले किए हैं। सीएम ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत अतिरिक्त लाभ और अनुदान में छूट के प्रस्तावों का अनुदान किया है। उन्होंने वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में पर्यटन को रिफ 2019 के अंतर्गत ट्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत शामिल करने का फैसला लिया है। साथ ही सामान्य लाभ और अतिरिक्त ब्याज अनुदान, कैपिटल सब्सिडी का अतिरिक्त लाभ देने का फैसला लिया गया है। कोटा में ट्रिपल आईटी के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। सीएम अशोक गहलोत ने कोटा में ट्रिपल आईटी के निर्माण के लिए राज्यांश की राशि के रूप में 7 करोड़ 40 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करने की मंजूरी दी है। गहलोत ने यह सहमति इस शर्त के साथ दी है कि स्वीकृत राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देश, आरटीपीपी एक्ट और संबंधित नियमों की पूरी पालना सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा। सीएम गहलोत की स्वीकृति से कोटा में ट्रिपल आईटी के निर्माण को गति मिलेगी। केंद्रीय अंश के रूप में प्राप्त 19 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि का उपयोग भी संभव होगा। धौलपुर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हमेशा किसानों के हित के लिए सोचा है और उनके लिए बनाया गया कानून किसानों को और आत्मबल और समृद्धि देगा। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। थानाधिकारी रमेश सरवटा के नेतृत्व में पुलिस और आरएससी के जवानों ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। ग्राम पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हुई। तीसरे चरण में 943 सरपंच और 8061 वार्ड पंचों का चुनाव होगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज